वरकatuहू मेरी यूट्यूब फ्रेंड एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे और इस बबरकत महीना जो आ रहा है इसकी फ़जीलतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। इसके लिए मैं आपके लिए एक और टाइम फ्रेंडली जो है ना रेसिपी लेकर आई हूँ। ऐसी रेसिपी जिससे आपके बच्चे तो खुश होंगे ही होंगे, आप भी खुश हो जाएंगी कि अफ्तारी के बाद जब उन्हें क्रेविंग को कुछ खाने की फ़ौरन निकाला और गर्म किया, वो रेडी हो गया। तो मैं क्या बना रही हूँ उसको देखने के लिए आपको फुल रेसिपी देखनी पड़ेगी, कोई पार्ट आपने मिस नहीं करना। मैं बना रही हूँ मिनी पिज़्ज़ा। मिनी पिज़्ज़ा बना के आप पूरे 1 महीने के इनको स्टोर भी कर सकते हैं। फ्रीज़र में निकाला और बच्चों को ओवन करके दिया और वो खाने के लिए रेडी होंगे। K&N's के हम अगर लेते हैं तो वो बहुत महंगे पड़ते हैं, इतने महंगे पड़ते हैं कि मुश्किल एक दफ़ा या मैं एक दिन अपने बच्चों को गर्म करके दे दूँ तब भी महंगे पड़ते हैं, और ये तो हम पूरा महीना बना सकते हैं। तो चलें जी, मैं आपको इसके अज्जा पहले काउंट करवाऊँगी। इसके लिए मैंने आधा किलो मैदा लिया है जी, 1 साशे मैंने ईस्ट का लिया है, 1 खाने का चम्मच नमक लिया है, 1 खाने का चम्मच चीनी ली है, 3 खाने के चम्मच हम इसमें ऑयल लेंगे और नीम गर्म पानी के साथ हम इसकी डो गूंदेंगे। चलें जी, डो गूंदने की तरफ चलते हैं। इसके लिए जी मैदे में सबसे पहले मैं ये ईस्ट का साशे डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी, चीनी डाल दूँगी। वैसे ना ये जो है ना इंस्टेंट ईस्ट, इसको जो है ना वो ज़रूरत नहीं होती पहले कि आप इसको फर्टिलाइज़ करें, आप ऐसे इसको डाल दें, इंशाल्लाह ये ज़रूर राइज़ हो जाएगी। ये ले जी, मैंने इसमें 3 खाने के चम्मच ऑयल भी डाल दिया। अब नीम गर्म पानी की मदद से मैं इसकी डो गूंद लूँगी। इसकी डो जो है ना हमने आम आटे की निस्बत, जो हम रोटियों का आटा बनाते हैं ना उसकी निस्बत हमने नरम गूंदनी है। इसकी जितनी डो नरम होगी इतना अच्छा बनेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको बिल्कुल इतनी नरम कर दें कि आपसे संभाली ना जाए। और जितनी देर में मैं डो गूंद रही हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिल सके। और ये आपकी मोहब्बत होती है जो हमें भी मज़ीद मोटिवेट करती है कि हम आपके लिए न्यू से न्यू रेसिपीज़ बनाएं। चलें जी, साथ साथ इसको गूंदती जाऊँगी, साथ साथ पानी डालती जाऊँगी। एक दफ़ा ही पानी ना डालें, आहिस्ता आहिस्ता पानी डालें। अभी चूँकि मौसम थोड़ा ठंडा है तो इसको कम से कम जो है ना 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा राइज़ होने में। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे बनाना है। ना इसके लिए मैं किसी ओवन की ज़रूरत पड़ेगी, ना इसके लिए मैं किसी पतीले की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए तो आपको फुल रेसिपी को देखना पड़ेगा। ये देखें जी, नरम सी डो रेडी है। अब मैं इसको हाथों से बस मुट्ठी दूंगी और देखें, आपको मेरी उंगली प्रेस करने से पता लग रहा होगा कि ये कितनी सॉफ्ट है। बस इसको थोड़ी सी मुट्ठी देने के बाद मैं इसको कवर करके रख दूंगी तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। फिर 1.5 घंटे के बाद आपसे मिलूंगी जी। तो ये देखें, डो हमारी साइज़ में अब डबल होगी, मतलब कि ये बिल्कुल रेडी है। मैं इसको पंच करूँगी और इसमें जो एक्स्ट्रा एयर है उसको निकाल दूँगी बाहर ऐसे। ये देखें, यहाँ से पता लग रहा है आपको कि ये सही तरीके से खमीर हो गई है। इसको ऐसे मैं इकट्ठा करूँगी इसमें। ये देखें जी, थोड़ा सा मैंने इसको गूंदा है और ये बिल्कुल इकट्ठी हो गई है ऐसे। अब मैं शेल्फ़ पे थोड़ा सा खुशका डालूँगी। जैसे कि जो लोग स्टार्ट से देख रहे हैं उन्हें पता है कि मुझे शेल्फ़ पे ही चीज़ को बेलना पसंद है। मैं आम रोटी में भी, अपने घर की रोटी भी जो है ना वो शेल्फ़ पे ही बेलती हूँ, तो इसलिए शेल्फ़ साफ़ सुथरी, इस चीज़ की अपनी टेंशन नहीं लेनी। ऐसे शेल्फ़ पे मैंने पहले खुशका डाल देना और मैंने एक पेड़ा लेना बड़ा सा, जो थोड़ा बड़ा हो इस डो का। इसको हाथों की मदद से मैं ऐसे लपेटूँगी, ऐसे इसका बड़ा सा पेड़ा बनाऊँगी और इसको मैं इधर बेलूँगी। ना मैंने इसको बहुत ज़्यादा पतला बेलना है और ना ही मैंने इसको बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है, नॉर्मल सा बेलना मैंने इसको, नॉर्मल सा बेलूँगी। इसे उठा के मैं साइड पे रख दूँगी 1 मिनट के लिए। देखें जी, ऐसे इसको बेल लें। अब अगर मैं आपको इसकी मोटाई दिखाऊं तो मैंने ये देखें, ये इसकी मोटाई रखी, बस इतनी इसकी मोटाई रखनी, इससे ज़्यादा नहीं रखनी। देखें जी, अब एक कटर की मदद से मैं इसके मिनी पिज़्ज़ास कट कर लूँगी, जितने एक बार में बनेंगे ऐसे। ये देखें, ऐसे इनको अच्छे तरीके से कट करें ताकि इजीली ये अलग हो जाए। और जो एक्स्ट्रा डो है ना इसको मैं उठा लूँगी यहाँ से, ठीक है।
और इसको वापस उसी डो में डाल दूंगी। इस क्वांटिटी में हमारे तकरीबन 40 मिनी पिज़्ज़ाज बनेंगे। इसके दरमियान में मैं इसको ब्रिक कर दूंगी ऐसे, ताकि जो है ना ये डो एक्स्ट्रा ना फूले। अब इसको बनाना कैसे है उसकी तरफ चलते हैं। तो हम इसको बनाएंगे जी तवे के ऊपर। पहले हम तवे के ऊपर ये रोटीज मेक करेंगे और फिर बाद में जो है ना इनके ऊपर इसकी टॉपिंग मैं वो आपको बताऊंगी। जैसे ही हम देखेंगे तवा थोड़ा सा गर्म हो गया, इसमें से हीट आने लग गई है, तब मैं इनको इसके ऊपर रख दूंगी। ये देखें ऐसे, और दोनों साइडों से इन्हें अलट पलट के हमने पकाना है। थोड़ा सा कलर देना है, थोड़े से ये फूल भी जाएंगे और फिर उसके बाद हम इनकी ऊपर की टॉपिंग करेंगे। ये देखें हल्की आंच पे आप दोनों साइडों से इसको पका लें। ये देखें, अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो ये देखें ये नीचे से फूलना शुरू हो गए हैं। अब इनकी साइड बदलाऊंगी और दूसरी साइड से पकाऊंगी। ये देखें इनकी साइड बदलानी शुरू कर दी मैंने। एक साइड से ये बड़े अच्छे रेड हो गए हैं, अब दूसरी साइड से मैं रेड करूंगी। ये देखें, ये देखें, बस इसी तरह से मैं तमाम को रेडी करूंगी और इसके बाद आपको इसकी टॉपिंग दिखाऊंगी। अभी कुछ जो उसमें से जो मैंने बाद में डाले अभी वो रेड नहीं हुए हैं, लेकिन दरमियान वाले देखें आप अच्छे तरीके से रेड हो गए हैं। ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त फूली फूली और नरम नरम से हमारी ये ब्रेड की जो है ना रोटी तैयार हो गई है। ये देखें, इसको मज़ीद आपसे दूर करके दिखाऊं। अभी ये चूँकि गर्म है मुझे पकड़ने में मुश्किल हो रही है। ये देखें, आप देख सकते हैं। अगेन मैंने कहा आपको इसकी मोटाई एक दफ़ा दिखा दूं कि इनमें कोई डिफरेंस नहीं आया। इसी तरह सारे हम तैयार कर लेंगे। देखिए जी इस क्वांटिटी में ये रेडी हुए हैं। अभी तकरीबन 15 पीछे मेरे तवे के ऊपर पड़े हैं, यानी कि टोटली ये 40-42 बन गए इस मिकदार में। जिसकी टॉपिंग के लिए मैंने फजीता चिकन लिया, आपको पता लग रहा होगा ये फ्रोज़न है जो मैंने इस, और फ्रोज़न फजीता चिकन कैसे बनानी है इनमें अपनी 3 टॉपिंग वाली रेसिपीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। वही चिकन मैंने निकाला है। चेडर चीज़ मोज़रेला चीज़ मिक्स ली है, वो जमी हुई थी, वो पीछे मैंने नरम उनकी रखी है। वक्ती तौर पर मैंने इतनी सी श्रेड की है। शिमला मिर्च लिया है, बारीक कटी हुई प्याज ली है, स्वीट कॉर्न लिए हैं और ओलिव्स लिए। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से जो टॉपिंग करना चाहें कर सकते हैं। मुझे क्या करना है कि मेरे पास वैसे पिज़्ज़ा सॉस तो थी, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि समटाइम्स लोग कहते हैं कि आप हमें मशवरा दे देती हैं और ख़ुद वो काम नहीं करती, तो मैं इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी केचप डाल रही हूँ। अगर आप पिज़्ज़ा सॉस है तो पिज़्ज़ा सॉस डालें, वरना आप ये केचप डालें और इसको चम्मच की मदद से इसके ऊपर अच्छे तरीके से फैला दें। ये देखें जी सब के ऊपर मैं डाल लूँगी ऐसे ही। इस तरह केचप फैलाने के बाद आप इन पे 1 या 2 जितना पीस आपने चिकन का रखना आप रखें। 1, 2, 3 जितने आप रखना चाहते हैं, मतलब इतने रखें, क्योंकि आपने बाकी चीज़ें भी इस पर रखनी। इसको सिर्फ चिकन से फिल ना कर दें, क्योंकि ओवर फिल की भी कोई चीज़ भी जो है ना वो अच्छी नहीं होती, उसकी लुक भी अच्छी नहीं आती है, अजीब सी आती है। मैं सब पे पहले चिकन रखूँगी जी। तो चिकन मैंने इनके ऊपर डाल दिया। अब मैं इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा चीज़ डालूँगी ऐसे हर पिज़्ज़े के ऊपर। ये देखें जी चीज़ भी मैंने सब पे डाल दिया है। अब मेरा कोई बच्चा ओलिव शौक से खाता है, कोई प्याज शौक से खाता है, कोई कैप्सिकम शौक से खाता है। अब अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जैसी टॉपिंग करना चाहें कर सकते हैं। ये देखें किसी में मैं कुछ डाल रही हूँ, किसी पे कुछ डाल रही हूँ। जिसने जो खाना है अपनी मर्ज़ी से खा लेगा। ये ने इसके ऊपर जो वेजीज़ आपने जैसे डालनी है डाल लें। और बस इस स्टेज पे आके ना हमने इनको फ्रीज़ करना है। मैं आपको इन्हें फ्रीज़ करके भी दिखाऊंगी और फ्रीज़ के बाद इन्हें दोबारा जो है ना आपको गर्म करके भी दिखाऊंगी कि इनकी कंडीशन कैसी रहती है। तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब इन्हें मैं रख दूंगी फ्रीज़र में। चलें जी, तो अब इन पिज़्ज़ाज़ को मैं फ्रीज़र में रखने जा रही हूँ। फ्रीज़ होने के बाद मैं आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। ठीक है जी, बाकी 30-32 जो पिज़्ज़ा थे उनको तो मैंने फ्रीज़ कर दिया है। उनका डेमो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखें इन्हें मैंने सिर्फ अवन में 1.5 मिनट के लिए गर्म किया और ये बिल्कुल रेडी हो गया। मैं आपको इसे कट करके दिखाऊंगी। और ये देखें कट करने के बाद भी ये कितना सॉफ्ट और कितना स्पॉन्जी है, कितना ज़बरदस्त था ये बना है। चलें जी, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। लेकिन मैं अभी इजाज़त नहीं लूँगी, मैं आपको फ्रीज़ हुए हुए जो है उसका डेमो चेक करा कर जिप लॉक बैग में बंद करके दिखाऊँगी। जी आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं, ये जम गए। अभी मैंने जिप लॉक बैग में डालूँगी और निकालूँगी और बस बच्चों को ओवन में इसको गर्म करके दूँगी और ये रेडी हो जाएंगे खाने के लिए। ये देखें जी जिप लॉक बैग मैंने बंद कर दिया और फ्रीज़ कर दूँगी। आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।